हाँ जी क्लास, बेटा आपकी 10.4 कंप्लीट हो चुकी थी। विद 10.4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब हमारी 10.5 बची है। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। 10.5 से पहले ना ये कुछ प्रमेय है, ये 5 प्रमेय, इनको ध्यान से देखना। ये समझ आएंगी तभी आप 10.5 कर पाओगे। इसीलिए मैं इससे ये वाली वीडियो में प्रमेय समझा रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में 10.5 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रमेय 10.8 क्या कहती है? प्रमेय 10.7 तो आपने 10.4 तक पढ़ ली थी। 10.7 आपकी 10.4 तक थी। अब 10.8 से 10.12 आपकी 10.5 में यूज़ हो रही है। तो ध्यान से देखो, 10.8 क्या कहती है? एक चाप द्वारा, चाप क्या होती है वो तो पता है ना, वृत्त में इस पार्ट को चाप कहते हैं हम, चाप। ठीक है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोई चाप है उसके द्वारा अगर केंद्र पर कोई कोण बनाया जाता है, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो देखो ये क्या बोलना चाह रहा है? एक चाप द्वारा, सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेती हूँ। मैंने बनाया एक सर्कल, मैंने कहा ये है सेंटर पॉइंट ओ, चाप ले ली मैंने ये वाली। ठीक है, चाप में ये वाली ले रही हूँ ए बी। मैंने कहा एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण, इस चाप के द्वारा केंद्र पर ऐसी कोण बनेगा, इस चाप से बना ना, इस चाप से ही तो बना केंद्र पर बना कोण। ये वाला कोण जो होता है, उन्होंने क्या बोला है? केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित, मतलब होता है बना हुआ कोण। ठीक है, वृत्त के शेष भाग यही है, वृत्त के शेष भाग पे बने किसी बिंदु पर बने हुए कोण का, मान लो ये कोई बिंदु डी है, ये भी इसी चाप पे बना है। तो देखो ये दोनों कोण जो है, ये ओ वाला कोण भी ए बी चाप पे बना है, और ये जो डी कोण है ये भी आपका ए बी चाप पे बना है। तो उसने बोला है कि केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होता है? दुगुना होता है किससे? इससे। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी दुगना है कोण ए डी बी के। जो कोण बनता है उसे बीच में लिखते हैं, तो ए ओ बी दुगना है किसके? ए डी बी के। याद रखना, केंद्र पर बना हुआ कोण डबल होता है विदाउट केंद्र पर बने हुए कोण का। ये वाली थ्योरम तो पक्का यूज़ होनी है हर जगह। ठीक है, ये तो एक समझ आ गया कि अगर एक केंद्र पे बना है और दूसरा विदाउट केंद्र बना है कहीं पे भी, तो केंद्र वाला दुगना होगा और ये हाफ होगा। इसी का अपोजिट मैं ये कह सकती हूँ, मान लो आपको ये निकालना था तो आपने दुगना कर दिया विदाउट भाग वाले का। अगर विदाउट भाग निकालना है, ए डी बी निकालना होता, तो आप क्या करते? ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड आता। तो मुझे क्या पता चला इसी थ्योरम से कि केंद्र पे बना हुआ कोण तो दुगना होता है, और विदाउट केंद्र पे बना हुआ कोण जो होता है वो केंद्र पर बने हुए कोण का हाफ होता है। सिंपल। तो अगर ये निकालना है तो इसका हाफ कर देना, ये निकालना है तो इसका डबल कर देना। ये वाली थ्योरम कहती है 10.8। 10.9 क्या कहती है? एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड पे बने हुए कोण बराबर होते हैं। वृत्तखंड तो आपको पता है ना, यही होता है, ये और 2 त्रिज्या से मिलकर जो बना होता है इसको हम कहते हैं ये तो त्रिज्या खंड होता है आपका। वृत्तखंड क्या होता है आपका? जीवा और चाप से मिलके बनता है ना। तो मान लो ये है चाप, ये चाप ले ली मैंने ए बी। ठीक है, और ये जीवा भी यही लेनी पड़ेगी ना, ए बी, यही तो होता है। ये आपका वृत्तखंड हो गया। तो उसने बोला इस वृत्तखंड पे, ये जो वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड पे अगर 2 कोण बने हुए हैं, ये एक कोण ये बना है और एक कोण ऐसे बना है, तो मैंने इनके नाम लिख दिए सी और ये डी लिख दिया। तो एक कोण है ए सी बी और एक कोण है ए डी बी। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एक ही वृत्तखंड के बने हुए कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ए सी बी और ए डी बी आपस में बराबर हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? इसमें इन दोनों में क्या था? इस वाली थ्योरम में क्या था? 10.9 थी ये। 10.9 क्या कहती है कि विदाउट केंद्र पे बनाना है। एक तो सबसे पहली बात विदाउट केंद्र पे बनाना है, और दोनों अगर सेम ही चाप या सेम ही वृत्तखंड, ये वृत्तखंड होता है ना, सेम वृत्तखंड बोलो या सेम चाप बोलो, पे बने हुए हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और अगर एक केंद्र में और एक विदाउट केंद्र है और है सेम चाप या सेम वृत्तखंड भी बोल सकते हो, यहाँ वृत्तखंड भी तो यूज़ हो सकता है ना, हो सकता है आराम से। तो सेम वृत्तखंड बोलो या सेम चाप बोलो, अगर बने हुए हैं, अगर एक केंद्र में है दूसरा विदाउट केंद्र है, तो केंद्र वाला डबल हो जाता है, केंद्र वाला बड़ा हो जाता है, सिंपल, और ये वाला छोटा होता है, उसका हाफ होता है। बट अगर दोनों ही विदाउट केंद्र तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। याद रखना, दोनों विदाउट केंद्र तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। एक केंद्र में और एक विदाउट केंद्र है तो केंद्र वाला दुगना होगा और विदाउट केंद्र वाला हाफ होगा। ये थी 10.8 और 10.9। 10.10 क्या कहती है? यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वशिष्ट करने, अंतर्वशिष्ट करने का मीनिंग होता है उस वृत्त के अंदर ही काटना, उस वृत्त के अंदर ही काटना। ठीक है, करने वाली रेखा के एक ही और स्थित 2 अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे
तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। एक वृत्त पे स्थित होने का मीनिंग है चक्रीय होना। चक्रीय क्यों बोला बेटा? क्योंकि 4 बिंदु हैं, ठीक है। चक्रीय, चक्र कैसा होता है आपका? चक्रीय मतलब 4 से मिलकर बना है चक्र, चक्र मतलब गोल। तो अगर वृत्त के अंदर 4 बिंदु स्थित होते हैं, वृत्त की परिसीमा पर, परिसीमा पर ये होती है ना वृत्त, इसकी परिसीमा पर अगर 4 बिंदु स्थित होते हैं तो उनसे जो आकृति बनती है वो ये बन गई, तो हम कहते हैं ये चक्रीय है। और चक्रीय क्योंकि 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज हो गया, तो हम इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं वृत्त की परिसीमा पर हों, वृत्त के अंदर हों, उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय मीन वृत्त के अंदर होना, और चतुर्भुज मीन्स 4 भुजाओं वाली आकृति, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना, तो ये आगे यूज़ होगा, नीचे यूज़ होगा। मैं 10.10 क्या समझा रही थी? यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विशिष्ट मतलब वृत्त के अंदर काटने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हो, दोनों बिंदु एक ही ओर स्थित हों और वो दोनों ना समान कोण बनाएं, अगर उसी रेखाखंड के साथ समान कोण बनाते हैं तो 4 बिंदु क्या होते हैं? वृत्त के अंदर स्थित होते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ जस्ट करके कि एक वृत्त है, ठीक है, ये है वृत्त। इसमें हमने बोला कि इस वृत्त पे एक रेखाखंड है, मान लेते हैं ये है AB, ठीक है। इस रेखाखंड जो उसको अंतर्वशिष्ट करता है, अंतर्वशिष्ट मतलब अंदर काट रहा है, वृत्त को अंदर काट रहा है, नहीं काट रहा है, काट रहा है ना, ये AB इधर और इधर 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो एक साइड 2 बिंदु ऐसे हों जो इस पे समान कोण बनाएं, ये बना दिए। एक ही वृत्तखंड पे बने हुए कोण समान होते हैं, हमें पता है, तो ये समान कोण ही बनेंगे। ये दोनों समान कोण हैं और एक ही वृत्तखंड पे बने हैं, तो पता चल गया ना, 10.9 में यही पढ़ा था, एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण समान होते हैं। तो ये C और D समान है, ये मुझे पता है। तो हम ये कहेंगे कि ABCD जो हैं आपके वो चक्रीय हैं। क्या है? चक्रीय मतलब वृत्त के अंदर है। चक्रीय मीन्स होता है वृत्त के अंदर होना, बस यही बोल रहा है वो। 10.10 में यही बोल रहा है कि अगर कोई रेखाखंड है, अगर उससे एक ही और स्थित करना था, इसीलिए मैंने C और D को रेखा के इधर ही स्थित किया। ये नहीं कि C यहाँ कर दूँ, D यहाँ कर दूँ, एक ही और करना था इसीलिए एक ही और करा। तो एक ही और स्थित बिंदुओं पर समान कोण बनाएं, अंतरित करना मतलब बनाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो वृत्त पर स्थित है, और हमें दिख भी गया कि वो वृत्त पर स्थित है। तो 10.10 तो नॉर्मल थी, चक्रीय बता रही थी कि चक्रीय क्या होता है। 10.11 क्या कहती है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है? 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज मैंने अभी आपको बताया, एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बोला सम्मुख कोण। सम्मुख कोण यही हो सकता है, देखो मैं पहले नाम लिख दे रही हूँ, ABCD। सम्मुख कोण का मीनिंग A और C आपस में सम्मुख है और B और D आपस में सम्मुख है। तो वो कह रहा है कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोणों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ऐसे ही B और D का भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। समझ आ गया? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसी का अपोजिट 10.12 कहती है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म 180 डिग्री है तो उसे हम चक्रीय कहते हैं। दोनों अपोजिट है ना। इसमें बोला कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 डिग्री होते हैं। इसमें बोला अगर कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं हो, उसके सम्मुख कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो मैं बोलती हूँ कि वो चतुर्भुज चक्रीय है। सिंपल, दोनों अपोजिट है। तो 10.8 10.9 दोनों सेम सी थी। 10.10 में चक्रीय के बारे में समझाया गया था। 10.11 और 12 में चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बताया गया है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक ही प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? कि उसके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। आपका ना एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, आपको प्रूफ करना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज प्रूफ करो। तो बेटा मैं आपको बता दूं, चक्रीय चतुर्भुज 2 चीज़ों से प्रूफ होता है। किन चीज़ों से? पहली चीज़ तो ये कि उसके सम्मुख कोणों का युग्म क्या हो? 180 डिग्री हो। दूसरी चीज़ ये कि उसके चारों बिंदु जो हो, चारों शीर्ष जो हो, वो वृत्त की परिसीमा पर स्थित हो। तो 2 पॉइंट बता दिए। एक तो चारों बिंदु जो है उसके वो वृत्त की परिसीमा पे स्थित हो और उसके सम्मुख कोणों का योग क्या हो? 180 डिग्री हो। ठीक है। अब इन्हीं प्रमेय से रिलेटेड, इन 5 प्रमेय से रिलेटेड हम 10.5 के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा।